नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो आजकल काफ़ी चर्चा में है। नमस्कार। सवाल ये कि क्या किसी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी भी मंत्री को अगर वो लगातार 30 दिन जेल में रहते हैं, तो क्या उन्हें अपने पद पर बने रहना चाहिए? हाँ, ये सवाल सीधे सीधे एक नए बिल से जुड़ा है, एक विधेयक जो सरकार लाने का सोच रही है। अच्छा, ये नया बिल। हम्म, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, इस प्रस्तावित कानून का जो सार है वो ये है कि अगर कोई मंत्री मतलब प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या केंद्रीय या राज्य सरकार के कोई और मंत्री हो, हाँ। अगर वो लगातार 30 दिनों तक आपके लिए न्यायिक हिरासत में या जेल में रहते हैं, तो उनका पद अपने आप ही खत्म माना जाएगा। अपने आप मतलब कोई अलग से आदेश जारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, स्वतः ही। ये अपने आप में एक बड़ा कदम है। ये तो है। पर ये सवाल उठता है कि आखिर इस नियम की जरूरत क्यों महसूस हुई? मतलब सरकार इसके पीछे क्या वजह बता रही है? देखिए, इसके पीछे कई पहलू बताए जा रहे हैं। एक तो है शासन में स्पष्टता और निरंतरता। स्पष्टता एक- कैसे? भाई, तर्क यह है कि जो व्यक्ति जेल में बंद है हम्म, वो मंत्रालयी जिम्मेदारियां प्रभावी ढंग से कैसे निभा सकता है। है ना? हाँ। ये बात तो है। दूसरा, जनता का विश्वास। हम्म, देखिए, जब इतने ऊंचे पदों पर बैठे लोग गंभीर आरोपों में जेल जाते हैं हम्म, तो आम जनता के भरोसे पर असर तो पड़ता ही है। बिल्कुल। और तीसरा, एक डर होता है सत्ता के दुरुपयोग का। हम्म, मतलब ये चिंता रहती है कि कहीं पद पर बने रहकर जेल से ही जांच को या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश ना हो जाए। हम्म, और एक खास बात ये भी कही जा रही है कि ये नियम किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं होगा, मतलब सब पर समान रूप से लागू होगा, दलगत राजनीति से ऊपर। शासन की स्पष्टता, जनता का विश्वास, दुरुपयोग रोकना, ये बातें तो सुनने में काफी अहम लगती हैं। लेकिन भारत की राजनीति में ये कोई पहली बार तो नहीं हो रहा कि गंभीर आरोपों के बाद भी नेता पदों पर बने रहे हों। नहीं, बिल्कुल है। तो क्या ये बिल उसी पुरानी समस्या को सुलझाने की एक गंभीर कोशिश है? हाँ, इसे उसी संदर्भ में देखा जा रहा है, बिल्कुल। देखिए, अतीत में भी और आजकल भी कितने ही उदाहरण हैं जहां जनप्रतिनिधियों पर गंभीर आपराधिक मामले चले, फिर भी वो सत्ता में बने रहे। सही बात है। कई बार तो सजा होने के बाद भी पद छोड़ने में मतलब आनाकानी देखी गई है। तो हाँ, ये बिल कहीं ना कहीं राजनीति में थोड़ी शुचिता, थोड़ी जवाबदेही लाने की कोशिश का हिस्सा माना जा रहा है। एक तरह से ये संदेश देने की कोशिश है कि भाई, ऊंचे पद पर हैं तो कुछ नैतिक जिम्मेदारी भी है। समझ गई। इरादा तो ठीक लग रहा है, लेकिन जैसे कहते हैं ना, कानून की राह सीधी नहीं होती। अब ये 30 दिन की जो समय सीमा है, इसी पर कई सवाल उठ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। क्या ये 30 दिन की अवधि ठीक है? कुछ लोग तो ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी मंत्री को अदालत ने दोषी मानकर जेल भेजा है, तो फिर 30 दिन का इंतजार क्यों? एक दिन भी क्यों? उन्हें तुरंत पद से हटा देना चाहिए। सही कहा आपने। ये बहस का एक मुख्य मुद्दा है। 30 दिन ही क्यों? ये अवधि किस स्थिति के लिए है? क्या सिर्फ शुरुआती हिरासत के लिए या सजा होने के बाद के लिए? इस पर और स्पष्टता चाहिए होगी। और एक और मुश्किल सवाल है। मान लीजिए किसी निचली अदालत ने सजा दे दी, मंत्री जी 30 दिन जेल में रह लिए, पद भी चला गया। हाँ। लेकिन बाद में मान लीजिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया, तब क्या होगा? क्या पद वापस मिलेगा? ये सब कैसे काम करेगा? हाँ, ये बहुत ही पेचीदा सवाल है। अगर सजा पलट गई तो पद की बहाली का क्या प्रावधान होगा, ये देखना पड़ेगा। प्रक्रिया काफी जटिल हो सकती है। और एक डर जो ऐसे कानूनों के साथ हमेशा जुड़ा रहता है, कहीं इसका राजनीतिक दुरुपयोग न हो। बिल्कुल। क्या ऐसा हो सकता है कि सत्ताधारी पार्टी अपने विरोधियों को किसी मामले में फंसाकर बस 30 दिन जेल में रखवा दे और इस कानून का इस्तेमाल करके उन्हें पद से हटवा दे? देखिए, विपक्ष की सबसे बड़ी चिंता यही है। उनका यही तर्क है कि इसे राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। खासकर उन राज्यों में जहां केंद्र और राज्य में अलग-अलग पार्टियों की सरकारें हैं। जी। इसी डर से विपक्ष और कुछ कानून के जानकार कई तरह के सुझाव भी दे रहे हैं। अच्छा। क्या सुझाव आ रहे हैं? मतलब क्या कोई और रास्ता हो सकता है? हाँ, कई सुझाव हैं जिन पर बात हो रही है। एक तो यही कि भाई, ये 30 दिन की अवधि बहुत ज्यादा है। जैसे ही सजा सुनाई जाए पद से हटा देना चाहिए। तुरंत? हाँ, तुरंत। कुछ लोग तो इससे भी एक कदम आगे जा रहे हैं। वो कहते हैं सजा का इंतजार ही क्यों करना। मतलब जैसे ही किसी मंत्री पर गंभीर आपराधिक मामले में अदालत आरोप तय कर दे, चार्ज फ्रेम हो जाए, यानी अदालत मान ले कि हाँ, मुकदमा चलाने लायक मामला है, तभी उन्हें पद छोड़ देना चाहिए। ओह, यानी आरोप तय होते ही? जी। इसके अलावा एक सुझाव ये भी है कि अगर किसी को लगता है कि सजा गलत नीयत से दी गई है, तो उनकी अपील पर सुनवाई के लिए एक तेज फास्ट ट्रैक न्यायिक प्रक्रिया होनी चाहिए। फास्ट ट्रैक अपील? ये भी ठीक है। और एक बहुत महत्वपूर्ण मांग ये उठ रही है कि ये नियम सिर्फ मंत्रियों तक ही क्यों सीमित रहे। इसे सभी चुने हुए प्रतिनिधियों यानी सांसदों और विधायकों पर भी लागू करना चाहिए। हाँ, ये भी सोचने वाली बात है।
तो मतलब ये सिर्फ एक कानून बनाने का मामला नहीं है, ये तो हमारे लोकतंत्र के कामकाज, नैतिकता, शक्ति संतुलन, इन सब बुनियादी सवालों से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। ये देखना होगा कि क्या ये कदम वाकई सिस्टम को साफ करने में मदद करेगा या फिर कहीं ये राजनीतिक टकराव का एक नया अखाड़ा न बन जाए। सही कहा। असली चुनौती इसी संतुलन को साधने में है। एक तरफ है पद की गरिमा और जवाबदेही, दूसरी तरफ है किसी व्यक्ति के अधिकार और इस बात का डर कि कहीं इसका इस्तेमाल राजनीतिक बदला लेने के लिए ना हो। कानून का अंतिम रूप क्या होगा और सबसे जरूरी, उसे लागू कैसे किया जाएगा, सब कुछ उसी पर निर्भर करेगा। और सोचने वाली बात यह भी है कि क्या ये 30 दिन की सीमा या तुरंत हटाना या आरोप तय होने पर हटाना, इनके बीच कोई ऐसा रास्ता निकल सकता है जो निष्पक्ष भी हो और असरदार भी। बिल्कुल, ये सवाल तो बना रहेगा। खैर, आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस महत्वपूर्ण विषय पर इतनी गहराई से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।